करो विदाई। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय कानपुर में हूँ और ये बिट्ठूर मंदिर बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग चेहरे से आप पहचान रहे हो जिन्होंने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि 24 तारीख को लक्ष्मण टीला पे गंगा जल अर्पित किया जाएगा। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए देखिए ये बॉटल भरे हुए हैं और इसी विषय पे बात करेंगे। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे और भी बहुत सारे लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। ये गंगा जल का बहुत डिब्बा भर लिया आपने, नहा भी लिया बहुत सुंदर तरीके से, अब आगे क्या? ये गंगा जल हम लोगों ने पहले आह्वान किया था कि आगामी 24 तारीख को हम लोग टीलेश्वर महादेव लक्ष्मण टीला पर जलाभिषेक करेंगे। उसी को के उपलक्ष्य में हम लोग आज गंगा जल लेने यहाँ बिट्ठूर आए हैं और यहाँ से गंगा जल लेकर के और लक्ष्मण टीला पे टीलेश्वर महादेव पर जलाभिषेक होगा 24 तारीख। आप जो बातें कहते हैं उस पर प्रतिबद्धता से उस पर कार्य भी करते हैं जमीनी स्तर पे और लोगों को दिखता भी है। अभी आपने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, सुनने में आया प्रशासन ने कुछ नोटिस भी दिया हुआ है आपको, उसके बावजूद आज गंगा घाट पे आकर के पानी भी भर लिए हैं, क्या कहना है? देखिए, प्रशासन का अपना काम है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि हम कोई बांग्लादेश में या पाकिस्तान में नहीं रहते। हम भारत के निवासी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, जहाँ पे हमको स्वतंत्रता है अपने मठ और मंदिर जाने के लिए। हम अपने मंदिर में जाएंगे और गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे और उसका मूल कारण भी है कि पवित्र सावन माह चल रहा है इस समय, और अब नहीं तो कब। और फिर आज सनातनियों की सरकार चल रही, कहते बाबा योगी की सरकार है। यदि योगी जी की सरकार में मुझे गंगा जल चढ़ाने से कोई रोकता है तो मैं तो समझता हूँ कि वो अधर्मी है, पापी है, जो मुझे गंगा जल चढ़ाने से वहाँ रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा, प्रशासन मेरी मदद करेगा। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि हमारी मदद करें और हमारी सुरक्षा व्यवस्था करें और हमको सुरक्षा व्यवस्था के साथ गंगा जल अर्पित कराएं, हमारा जलाभिषेक कराएं। तो ये जो पार्टिकुलर टीम आपकी लखनऊ से आई है, बहुत सारे लोग हैं, इसके अलावा प्रदेश के लगभग हर जिले से लोग आएंगे। क्या संख्या एक अपेक्षित है कि उस समय 24 तारीख को संगठित होकर के एकत्रित होगी एक जगह पे? प्रशासन ने काफ़ी लोगों को नोटिस दिया है। बाबा महादेव जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी हमारे साथ गौरव गोस्वामी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला जी हैं और काफ़ी हमारे साथ पदाधिकारी हैं। लेकिन है क्या कि प्रशासन सबको रोक रहा है, सबसे बात कर रहा है, लेकिन हम लोगों का अपना एक उद्देश्य है। हम अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, हमको अपना कर्तव्य करना है। प्रशासन अपनी ड्यूटी करेगा, हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे और हमको जलाभिषेक करना है और हम कोई उपद्रव करने नहीं जा रहे हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना जलाभिषेक करेंगे। और मैं योगी जी से भी निवेदन करता हूँ कि आपकी सरकार में यदि हिंदुओं को किसी मंदिर पर जलाभिषेक से रोका जाए तो ये तो बहुत ही अधर्म की बात है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और हमको जलाभिषेक से न रोका जाए, शांतिपूर्ण ढंग से ले जाकर के हमारा जलाभिषेक कराया जाए। मैं प्रशासन से, शासन से यही निवेदन करता हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए किस तरीके से निवेदन कर रहे हैं, साथ ही देखिए प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना है। इतनी अड़चने आ रही हैं और प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो किस तरीके से इन चुनौतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, प्रशासन का काम है, उसने हम सबको नोटिस पे पाबंद कर रखा है। इसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महादेव बाबा और हमारी महिला शक्ति मंडल अध्यक्ष अनीता तिवारी जी, बहुत सारी महिलाएं आने को थी, लेकिन यह हुआ कि नहीं, आज इतनी भीड़ यहाँ न किया जाए, स्थान की भी कमी है। और 24 तारीख को प्रशासन लाख कोशिश करे, लोग मानेंगे नहीं। 5-6 हज़ार की भीड़ तो कम से कम हो ही जाएगी। प्रशासन लाख कोशिश करे, मानेंगे नहीं। राष्ट्रीय प्रवक्ता महादेव महाराज जी हैं और महाराज जी का जो सेंटेंस होता है इतना पिन पॉइंट होता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। आज जो ये पूरे संगठित तरीके से आए हैं, क्या कहना है इसमें? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव, बाबा आशुतोष शाम्बर जी महाराज जी का शिष्य। ये जो हम टीलेश्वर महादेव पर अभिषेक सावन के महीने में अभिषेक करने जा रहे हैं भगवान शंकर जी का, इसके पीछे कारण और भी है। जैसे राम मंदिर की लड़ाई को हमने जीतकर वहाँ से विधर्मियों का कब्जा हटाया, बाबरी विध्वंस किया और कलंक के उस ढांचे को हटाकर वहाँ पर राम मंदिर भव्य निर्माण किया है। ऐसे भारत के जितने भी मंदिर हैं और जिन पर विधर्मियों का कब्जा है, चाहे वो अभी आप भोजशाला का भी आप देखें प्रकरण, चाहे मथुरा में है, चाहे काशी में है, और जो काशी का भी जो निर्माण हुआ अभी संपूर्ण तरीके से नहीं हुआ, उन सब मंदिरों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और उन सब मंदिरों पे जो विधर्मियों का कब्जा हटाकर और वहाँ पर शुद्ध मंदिर का निर्माण हो और उनकी देख रेख हो और सनातन धर्म के हिसाब से कार्य व्यवहार चले, और इसी को संकल्प में लेते हुए
तिलेश्वर महादेव पर हम लोग जलाभिषेक करने जा रहे हैं। अखंड आर्यवर्तार त्रिदंडी महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, अनीता तिवारी जी और सिद्धार्थ द्विवेदी जी, गौरव गोस्वामी जी, सारे लोग हैं। और हमारे नवजीवन सेवा समिति, ब्रह्मावर्त नवजीवन सेवा समिति के बिठूर के और पदाधिकारी यहाँ पे हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं आशुतोष द्विवेदी जी भी। सब लोगों का सहयोग है और सब लोग मिलजुल कर, और हमारे संत समाज से आचार्य प्रमोद जी भी हैं, प्रबुद्धानंद जी हैं, और लंदन से आए हुए स्वामी जी हरिदासानंद जी भी हैं। तो यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और सभी लोग एक संकल्प ले रहे हैं। कई लोगों का नाम नहीं बोला गया, लेकिन इसका मतलब नहीं है, सब लोग, प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, सब लोग मिलकर आज एक संकल्प ले रहे हैं कि इस जलाभिषेक के द्वारा भारत के जितने भी मंदिर हैं जिन पर विधर्मियों का कब्जा है, अन्यायपूर्वक तरीके से उन्होंने मुगल काल में जो आधिपत्य जमाया और कुकृत्य किए, उन सब कलंकों को हटाकर और वहां पर मंदिर को स्वतंत्र रूप से मंदिर का सनातन के अनुसार उसका कार्यभार चलने दिया जाए, और कार्यभार चलाएंगे। उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे, और इसके लिए संकल्पबद्ध है। यद्यपि नोटिस हमें भी मिली है, लेकिन हम उस नोटिस को परवाह ना करते हुए, क्योंकि पूजा करने के लिए हमें किसी की अनुमति नहीं चाहिए, अभिषेक करने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। और भारत में यदि योगी के राज में और मोदी के राज में और बीजेपी के राज में अगर हम हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहाँ सुरक्षित हैं, ये कोई बता दे। तो हिंदू सुरक्षित अगर बीजेपी के राज्य में नहीं है और गौरव गोस्वामी जी हैं, क्या इसे एक विजय घोष के रूप में देखा जा सकता है कि ये जलाभिषेक करने के बाद जो प्रतिबद्धताएं महादेव महाराज जी ने बताई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताई या प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई कि हिंदुओं को एक जोड़ने का भी कार्य होगा, इसको एक विजय घोष के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रशासन लाख कोशिश कर चुका है पहले भी अखंड आर्यवर्तार त्रिदंडी महासभा को रोकने का। पहले भी इन्होंने, जब हमने बताया आपको था कि जब अखंड आर्यवर्तार त्रिदंडी महासभा ने जब एक ऐलान किया था, आप लोगों को पता हुआ तो ऐतिहासिक ऐलान था, लखनऊ का लुलू मॉल, तब कई संगठनों ने ऐलान किया, लेकिन अखंड आर्यवर्तार त्रिदंडी महासभा ने जो ऐलान किया था वो पूरा किया था, और प्रशासन हम लोग को रोक नहीं पाई थी और मुझे जेल भेज दिया गया था। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ऋषि त्रिवेदी जी ने एक ऐलान किया था कसमंडी को लेकर कि कसमंडी में हनुमान चालीसा करें। प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, उसके बाद भी प्रशासन ने अखंड आर्यवर्तार त्रिदंडी महासभा को रोक नहीं पाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, हमारे गुरु जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी गौरव गोस्वामी को नहीं रोक पाए और हमने वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी। अब मैं बताना चाहता हूं प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन लखनऊ अपने जेल के ताले खोल के रखे, क्योंकि 24 तारीख को तुम हमको किसी भी सूरत में रोक नहीं पाओगे। ना हम तुम्हारी लाठी डंडे से डरते हैं, ना तुम्हारी गोली से डरते हैं, ना तुम्हारे जेल से डरते हैं, वो मंदिर हमारा है। तो अब हम 24 तारीख को आ रहे हैं, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, और ये गंगा जल लक्ष्मण टीला पे जाएगा और जलाभिषेक होगा। और हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया, वो ऐलान को गौरव गोस्वामी सफल जरूर करेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या कहना है आपका? मैं पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो उन्होंने प्रण लिया है कि हम लक्ष्मण टीला में जल चढ़ाएंगे, तो ये हम महिलाओं का वादा है कि हम लोग वहाँ जा करके जल चढ़ाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुहिम है और ये लखनऊ से टीम आई हुई और बहुत सारे लोग वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे, इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, सनातन धर्म में भारत देश में भारत के किसी भी कोने पर हम लोग जलाभिषेक पूजन अर्चन करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हम लोगों को भगवान का, माता का पूजन करने के लिए कोई भी बाधित नहीं कर सकता है, ना ऐसी गाइडलाइन है। तो जहां पर भगवान शंकर का स्थान है, जलाभिषेक करें और स्वतंत्र रूप से करें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जा करके वहां पर भगवान का अभिषेक करें। मैं यही आह्वान ब्रह्मावर्त तीर्थ, आदि तीर्थ, जहां पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई, मनु शतरूपा की उत्पत्ति हुई है, इस तीर्थ से मैं आह्वान करता हूँ। तो ये आह्वान है, और आप ये खबर हिंदी संवाद न्यूज और सिर्फ हिंदी संवाद न्यूज पर देख रहे हैं, और आपको ये खबर आगे भी दिखेगी 24 तारीख को भी, जब जलाभिषेक होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं अजय मिश्रा अपने साथी श्रीवास्तव जी के साथ में।